तो डिस्क्लेमर, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई जा रही है और आप इसको काल्पनिक समझ के इसको अनदेखा भी कर सकते हो। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, देखो, इन्वेस्टिंग करना चालू कर दो। तुम्हारी एज अगर 18 प्लस है तो मैं चाहूँगा कि तुम इन्वेस्टिंग करना चालू कर दो। ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, उससे दूर रहना। अगर तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है तो मैं बोलूँगा उससे दूर रहना। पहले कुछ कोर्स लेना, सीखना सीखना तब करना। ट्रेडिंग में बोलूँगा कि दूर रहो। मेरे को पसंद नहीं है, मतलब पसंद नहीं बोलूँगा मैं, मतलब अभी तो मेरे पास अपना उतना दिमाग कैपेबल नहीं है मेरे हिसाब से, इसलिए मैं उससे दूर रहता हूँ। तो इन्वेस्टिंग चालू कर दो। अगर तुम 18 प्लस हो, कॉलेज में फर्स्ट ईयर हो, तुम्हारे पास पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, चालू कर दो। मैंने क्या पता कब किया था, मैंने किया था कॉलेज के फर्स्ट ईयर में। मैं पगलाया हुआ था, मैं 7th से इंतजार कर रहा था कि भाई अमित इन्वेस्टिंग के बारे में मैंने सीखा हल्का हल्का 7th 8th 9th 10th में कोरोना लगा ऑन द इंटरनेट। मैंने बोला अब आग लगा देंगे। मैंने छाना सीखा। ये बोला अमित बस 18 का होना है। अब बोला 18 का हूँ, 18 प्लस हूँ, पैन कार्ड आधार कार्ड फाड़ देंगे, फिर चालू करेंगे। फिर फटाफट जैसे मैं 18 साल का हुआ, पैन कार्ड बना, आधार कार्ड हुआ, डीमेट अकाउंट गया, खोला, ग्रो ऐप, स्पॉन्सर नहीं है, ग्रो ऐप ठीक है, मतलब सिंपल है। डीमेट अकाउंट खोला, पहला पैसा इन्वेस्ट किया, 100 रुपये, कोई दिक्कत नहीं है। कम पैसे, देखो कम पैसे में तुम बोलोगे भाई मेरे पास पैसे नहीं है, तो देखो सुनो, पैसे तो रोते रहोगे भाई, फिर तो हो ही नहीं पाएगा चालू। तुम्हारे पास है तो पहले बता कम पैसे में क्यों करना चाहिए चालू। पता है तुमको, एक मैं आइडिया बताता हूँ। जब तुम्हारे पास फ्यूचर में मान लो 1 लाख रुपया है, 50,000 रुपया है, कभी तुम्हारे पास तुमने तगड़ा काम किया, कुछ तगड़ा बिजनेस किया, 1 करोड़ रुपया है कैश, 1 करोड़ रुपया प्रॉफिट प्योर आया तुम्हारे अकाउंट में। अब तो सोच रहे तुम्हें क्या करना चाहिए, तो उसके लिए हमें तैयारी करनी है। उसके लिए तैयारी कैसे होगी, आप अपने 100 रुपये हैं उसको इन्वेस्ट करोगे, आपको लॉस हो गया, मान लो आपने 100 रुपया पूरा लॉस कर दिया, उससे आप ये सीखोगे कि इन्वेस्ट करना क्या होता है, कंपनियां कैसे काम करती है, बोर्ड मेंबर क्या होते हैं, कौन बैठता है, एफआईआई क्या होता है, डीआईआई क्या होते हैं, पीई क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएगी कि भाई स्टॉक ऊपर नीचे कब, उसकी वैल्यूएशन क्या होती है, कम वैल्यूएशन में क्यों लेना चाहिए, ज़्यादा में क्यों नहीं लेना चाहिए, ज़्यादा में लेना कब अच्छा रहता है, सेफ रहता है, तुम्हें धीरे धीरे समझ में आएगा। अगर तुम सोचते हो कि नहीं भाई जब आएंगे पैसे तब इन्वेस्ट करूँगा, तो भाई तो नहीं होगा। 100 रुपये से इन्वेस्टिंग चालू हो जाती है। तुम 100 रुपये से इन्वेस्टिंग चालू कर सकते हो और स्टॉक ले सकते हो। अच्छे अच्छे स्टॉक हैं। हीरो मत बनना, सीखना पहले सीखो। एक अकाउंट पहले बना लो, पहले आना कि तुम सीखो, पहले सीखो। वैसे मैं तो वीडियो नहीं बना रहा, तुम जाके यूट्यूब पे भाई बहुत अच्छे अच्छे चैनल है, जाके पहले सीखो। अच्छे चैनल से सीखना, हवाबाजी वाले चैनल से नहीं कि भाई एक दिन में करोड़पति बना देंगे, 1 महीने में करोड़पति बना, 1 साल में करोड़पति बना देंगे। उन नमूने से दूर रहना। अच्छे जाके सर्च करना। फाइनेंस एक फिनोवेशन करके है, फिनोवेशन बाय प्रसाद का भी चैनल है, मतलब अच्छा है, बढ़िया है। अगर मैं फिनोवेशन बाय प्रसाद ऐसा कुछ करके है, फिनोवेशन मस्त बढ़िया समझाते हैं, जाके देखो, है ना, सर्च करो तुम कि इन्वेस्टिंग बिगनर्स लेवल इन हिंदी, एक्सप्लेन इन हिंदी, एक्सप्लेन इन इंग्लिश। तुम्हें इंग्लिश समझ में आती है तो इंग्लिश में देखना, हिंदी समझ में आती है इंग्लिश में देखना, जिसमें आती है उसमें देखो। हल्का धीरे धीरे चालू करो, धीरे धीरे खरीदो, धीरे धीरे चालू करो। 100 रुपये इन्वेस्ट करो। तुम सोच रहे हो 100 रुपये में स्टॉक है भाई, अच्छे अच्छे स्टॉक हैं, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि पंगा हो जाएगा, क्योंकि नाम हम नहीं लेना चाहिए। तुम पहले सीखो, पता करो कि क्या होता है, वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होती है, कैसे काम करती है, धीरे धीरे अपना नॉलेज बढ़ाओ और अकाउंट बना ले। और 100 रुपये फिर कुछ खरीद लेना, कोई भी स्टॉक, छोटा स्टॉक खरीद लेना भाई, ज़्यादा पैसे मत डालना। तुम्हें पता नहीं, नॉलेज नहीं है ना। 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, 100 रुपये, उसमें मिनिमम 100 रुपये डलता है। 100 रुपये डालोगे तो तुम इन्वेस्ट कर पाओगे, क्योंकि भाई इन्वेस्टिंग इज़ अ फ्यूचर। अगर तुम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो तो फिर तुम अपने फ्यूचर पे भरोसा नहीं करते हो। तुम अपने फ्यूचर पे भरोसा नहीं करते हो, तुम्हें लगता है कि फ्यूचर खत्म है, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी खत्म चल रही है। तुम पहले अपनी ज़िंदगी अच्छी करो तो तुम्हें फ्यूचर अच्छा नजर आएगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा फ्यूचर खत्म है, क्योंकि भाई तुम्हारा प्रेजेंट खत्म चल रहा है, तुम पहले अपने प्रेजेंट को अच्छा करो, तब तुम्हारा फ्यूचर भारी होगा। और अपने आप को नॉलेजेबल बढ़ाओ यार, नॉलेज बढ़ाओ, बैंडेज आग लगा डालो भाई। कैसे, अगर भाई अमीर हो तो भाई तो फिर इंजॉय करो। मैं तो ये बोलूँगा कि तुम अगर घुस गए तो गेम में कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा, तुम इंजॉय करो। या तो तुम भी सीख भाई, तुम्हारे पास तो सब, तुम्हारा तो खानदानी चीज़, अगर तुम पैसे वाले लोग हो तो फिर तुम्हारे खानदान में तो हल्ला होगा कि पैसे कैसे कमाते हैं। जो गरीब है, मिडिल क्लास है, अपने जैसा है, तो फिर भाई सीखो। तुम्हारे पास एक ही पावर है, नॉलेज। माथा भर डालो पावर की तरह। नॉलेज जितना हो सकता है। अगर तुम्हारा खोपड़ा खाली है ना, तुम्हें कुछ समझ में, तुम कंफ्यूजन बहुत रहते हो, तुम नमूने जैसे रहते हो ना, कंफ्यूजन हो रहा है, दिमाग काम नहीं करता है, नॉलेज अंधा जो पसंद है, हिस्ट्री, बायोग्राफी, ज्योग्राफी, फिलोसॉफी, फाइनेंस, पॉलिटिक्स, ये वो जो हो सकता है। और नमूने से समझ सीखना कि टीवी पे मतलब यार कुछ मारा पीट वाला, ये गलत है सही है, भाई दोनों देखो, लेफ्टिस्ट राइटिस्ट सब, कुछ सही नहीं है कुछ गलत नहीं है, सब कुछ बारे में देखो। पॉलिटिक्स सीखो भाई, कैसे चीजें काम करती है, एक पार्टी पसंद तेल लगाने का, दोनों पार्टी, तीसरी पार्टी, चौथी पार्टी, सबके बारे में जानो। अंधा दिमाग को अपने भरो भाई, क्योंकि ऊपर लेवल पे ना भाई सब खेल खिला रहे हैं, अपने को लगता है कि वो दोनों राइवल हैं।
जियो और एयरटेल राइवल है अपने को लगता है, पर जब जियो प्राइस बढ़ाता है तो एयरटेल भी बढ़ाता है, क्योंकि भाई दोनों का फायदा है। ऊपर कोई राइवल नहीं है, बस वही है, गेम चल रहा है, हमारे साथ गेम बजा जा रहा है। तो ऊपर राइवलरी कब होती है पता है, जब कोई एक 100 में बैठा हो और एक 10 में बैठा हो, तो मतलब मैं उसका राइवल कहलाऊंगा, क्योंकि वो मुझे दबा देगा। और जब कोई 100 में है और 99 या 90 और 100 का भी सिर्फ डिफरेंस है ना, तो राइवल नहीं है दोस्त, वो फ्रेंड्स हैं, वो गेम बजा रहे हैं, तुम्हें ये गेम समझना होगा कैसे भी करके। तो भाई इन्वेस्टिंग बहुत तगड़ी चीज़ है भाई, बहुत तगड़ी चीज़ है भाई, बहुत। तुम अपने फ्यूचर पे भाई कैसे हो तुम बोलोगे, देखो भाई बहुत लोग क्या बोलते हैं कि भाई कि मार्केट सही है, नीचे है, ऊपर है। भाई सुनो, देखो एक बढ़िया चीज़ बताता हूँ मैं, पता नहीं कहाँ से, मेरे को क्या पता, मैं गलत भी हो सकता हूँ, सही भी हो सकता हूँ, पर सुनो कि देखो, जब पता है, जब चीज़ें पता है, जैसे कोरोना में ख़राब हुई थी, लोगों के लाड़े पड़ गए थे, मतलब बहुत लोग का मतलब फैमिली ख़राब हो गया, बहुत कुछ खराब हुआ, किसी की फैमिली ख़त्म हो गया पूरा, बहुत बुरी बुरी चीज़ें हुई। पर क्योंकि भाई अमीरों मतलब सबके साथ हुआ, मतलब उसमें मैं क्या बोल सकता हूँ, जो भी मतलब अगर उसमें आया है और पैसे नहीं रहे और हॉस्पिटल में जाके फंसा, तो फिर बुरा हुआ है, तो फिर उसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं। पर सुनो, उस टाइम पे देखो क्या हुआ था कि कुछ लोगों ने, सबको लग रहा था कि मतलब दुनिया खत्म है अब, मतलब एपोकलिप्स ज़ॉम्बी एपोकलिप्स, मतलब एकदम हाल बुरे हो गए थे, ऐसा लगा कि कल तो दुनिया खत्म है, लॉकडाउन लग गया, ये हो गया। पर कुछ समझदार लोग थे, देखा उस टाइम पे कि भाई स्टॉक तगड़ा नीचे गया था, तगड़ा मतलब तगड़ा नीचे गया था, तगड़ा मतलब सब अपनी अच्छी अच्छी कंपनियां 10 साल पुराने रेट पे मिल रही थी, 50% डाउन थी। और जिसने भी उस टाइम पे पता है लाख रुपए इन्वेस्ट किया था ना, या मान लो जितना भी 1 रुपया तो इसकी इन्वेस्ट किया था ना, तो उस टाइम के उस 2 साल बाद 3 साल बाद 4 रुपया निकाला होगा। लाख का मतलब 4 लाख 5 लाख, जिसने और तगड़ा दिमाग लगाया उसने लाख का 10 लाख 20 लाख करोड़ भी बनाया है। तुम बोलोगे तू कहाँ था भाई, मैं सीख रहा था तब मैं 10th क्लास में था, तब मेरे पास इंटरनेट तगड़ा आया था, तब मैं सीख रहा था, वरना क्या पता अगर मेरे पास इतना नॉलेज होता, शायद मैं उस टाइम पे मैं भी मतलब लाख का 4 लाख तो नहीं, मतलब 1000 का 4000 5000 तो बनाया ही होता, थोड़ा मोड़ा तो कमाया ही होता। कि पैसा कम है ये दिक्कत नहीं है भाई, चालू कैसे करोगे। अब तुम बोलोगे भाई अमीरों का खेल है, देखो भाई फिर तो तुम चालू ही नहीं कर पाओगे, तुम जिंदगी भर रोते हो भाई ये तो अमीरों की चीज़ है, या उन्हें करने दो, लाख रुपया नहीं है तो नहीं करूँगा। 100 रुपया भाई, 100 रुपया, तुम 100 रुपये में भाई बहुत बड़े लेवल गेम में घुस रहे हो, तुम वहाँ नूब रहोगे, ठीक है, तुम्हें नूब रहोगे, तुम्हें खेलना नहीं है, तुम्हें पहले देखना है, समझना है कि माहौल कैसे चल रहा है, कैसे लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, माहौल जानो समझो कि भाई खेल चल कैसे रहा है, खेल चल कैसे रहा है, पहले ये देखो कि भाई हो क्या रहा है, चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, गवर्नमेंट कैसे काम कर रहा है, फाइनेंस में क्या हो रहा है, कौन सा स्टॉक ऊपर जा रहा है, कौन सा स्टॉक नीचे जा रहा है, क्यों जा रहा है, न्यूज़ क्या आई, न्यूज़ पे भरोसा कर सकते हैं कि नहीं, लोगों पे भरोसा कर सकते हैं कि नहीं, यूट्यूब पे भरोसा कर सकते हैं कि नहीं, टीवी पे जो आते हैं कि मैं इन्वेस्टिंग का बता बाप इंसान हूँ उस पर भरोसा कर सकते हैं, भाई सब नमूना बना रहे हैं। क्योंकि मार्केट भी पकड़ के भाई जब तुम उसमें अपना 100 रुपया डालोगे तो उससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि उसमें बैठे हैं 100 करोड़ वाले लोग, जो अपना 100 करोड़ डाल रहे हैं, 1000 करोड़ डाल रहे हैं, वो मार्केट यूं करा देते हैं, मतलब यहाँ से अगर उसने 100 रुपया तुमने डाला तो मार्केट ऐसा हिलेगा भी नहीं, और उन्होंने जब 1000 करोड़ डाला ना, तो जो मार्केट ने एकदम माहौल बदल दिया। तो भाई मेरा तो यही मानना है कि चालू करो, वरना फिर चालू कभी नहीं कर पाओगे। अगर तुम सोचते रहो कि भाई हमारे बस का तो नहीं है, तो फिर ठीक है, कुछ और कर लो यार। फिर तो मैं बोलूँगा भाई कहीं पे तो अच्छे बनो, कहीं पे तो अच्छे बनो। क्या फिर क्या था, मास्टर ऑफ क्या है यार वो, जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नॉन स्टिल बेटर देन मास्टर ऑफ वन, ये भी कर सकते हो कि तुम जैक ऑफ ऑल ट्रेड भी बन सकते हो। पूरी कोड पता है ज़्यादा लोग लिखते नहीं है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन, जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन स्टिल बेटर देन द मास्टर ऑफ वन। उसका कहने का मतलब ये है कि तुम जैक ऑफ ऑल ट्रेड मतलब तुम सारे चीज में खिलाड़ी हो, ये तुम सब कर रहे हो, पर फिर भी तुम पता है जो मास्टर वन बैठा है ना, उससे भी तुम उसके बराबर या उसके ऊपर हो, क्योंकि मास्टर ऑफ वन से भी मतलब तुम उससे आगे जा रहे हो भाई। तुम अगर जब सब चीज़ में 50-50 कर रहे हो ना, तो तुम अब उसके बराबर तो पहुंच रहे हो। वही चीज़ में मास्टर है, उसका भी बेनिफिट रहता है भाई। तुम अगर किसी एक चीज़ में खिलाड़ी हो तो उसका बेनिफिट अलग रहता है भाई, तुम वो खेल में बादशाह हो, तुम बादशाह हो, तुम उसमें तो फिर कमाओगे ही। जैसे अभी स्टैंड अप कॉमेडी में समय राणा चल रहा है, और कैरी मिनाटी एक टाइम पे मतलब उसमें था अपना स्ट्रीमिंग वाले कंटेंट में एकदम तगड़ा, टोटल गेमिंग अपना फ्री फायर में था। तो जो खिलाड़ी रहता है किसी फील्ड में तो वो तगड़ा कमाता है, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि बाकी सब नहीं कमा रहे हैं, बाकी सब भी तो कमा रहे हैं। टेक्निकल वाले, टेक वाले नहीं कमा रहे, टेक्निकल गुरुजी खाली नहीं कमा रहे, सब कमा रहे, टेक बर्नर कमा रहा है, टेक बार कमा रहा है, ज्ञान थेरेपी सब कमा रहे हैं भाई। क्योंकि खिलाड़ी लोग का अलग चलता है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड लोग का अलग चलता है।
और मुझे नहीं पता कि मैं खिलाड़ी हूँ, जैक ऑफ ऑल ट्रेड, पर अपने से अपना गोल ये है कि अपने को आगे बढ़ना है। इसलिए अपने जो करना होगा भाई, पैसे बनाने हैं, मुझे पैसे बनाने हैं, क्योंकि भाई गरीबी में कोई मज़ा नहीं है। वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट देखो जाके भाई, तब तुम्हें पता लगा कि भाई गरीबी में कोई मज़ा नहीं है। और अगर हाँ, अगर मेरे को मौका मिला है भाई, किसी किसी को मौका नहीं मिलता भाई, किसी को जॉब पे जाना पड़ रहा है, लड़ना पड़ रहा है, उसके पास 10 में से एक सही ऑप्शन है, वो बेचारा मतलब वो उसका समझ कोई जिम्मेदार है तो कोई तो क्या उसका क्या कर, तो भी उसको मैं बोलूँगा भाई तू लड़ यार, हार मत मानना। पर जब मुझे टाइम मिल रहा है, मुझे मौका मिल रहा है, तो फिर मैं ये मौका नहीं गंवाना चाहूँगा दोस्त, क्योंकि टाइम एक बार जाता है ना, फिर आ नहीं पाता है। ज़िंदगी भर लोग पछताते हैं कि काश कुछ साल पहले चालू किया होता, 5 साल पहले, 10 साल पहले। पर सबसे बेस्ट टाइम यही होता है, समझदार लोगों ने फिर भी ये भी कहा है कि सबसे बेस्ट टाइम होता है आज, अभी शुरू करना। दिस इज़ द टाइम मैन, दिस इज़ द टाइम, अभी चालू करना पड़ेगा दोस्त, वरना फिर तुम इंतज़ार ही करते रहोगे कि भाई करेंगे कभी, कभी तो करेंगे। अरे भाई अभी करेंगे, डू इट नाउ। मैंने रील भी अपलोड किया है, इंस्टा पे अपलोड मारा है, डू इट नाउ। यूट्यूब पे भी मार दूंगा अभी अपलोड, डू इट नाउ, डू इट नाउ। खेल में खेलना नहीं है तो पहले देखो, देखो तो खेल क्या हो रहा है भाई, क्या कर रहे हैं लोग, पहले भाई इंजॉय करो, देखो समझो, मत घुसो खेल में। तलवार चलाने नहीं आता है भाई, हम देखेंगे लोगों को तलवार कैसे चलाते हैं, चलाने दो उनको, हम देखेंगे पहले, फिर हम धीरे धीरे सस्ती तलवार चाकू से ही, लकड़े की चाकू से प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि एक टाइम आएगा जब अपने पास एक बढ़िया तलवार आएगी, अपॉर्चुनिटी देखो उसी के पास, उसी उसका फ़ायदा उठा पाता है जिसने पहले से प्रैक्टिस कर रखी हो। तुम जैसे मेरा एक दोस्त की अभी बात हुई कुछ, अपना दोस्त ने अपने को एक बढ़िया एग्जांपल दिया था कि तुम बॉर्डर पे खड़े हो, तुम्हारे सामने दुश्मन आया और तुम्हारे हाथ में गन दी, तुम्हें गन चलाने ही नहीं आती है, तो फिर तुम क्या करोगे भाई, तो फिर तुम क्या कर लोगे। ऐसा रहना चाहिए कि भाई बस मौका होना चाहिए कि भाई प्रैक्टिस तो कर रखी है, सब पूरा एकदम नॉलेज ले रखा है, सस्ते गन से प्रैक्टिस कर रखी है, जिस दिन भाई एकदम तगड़ी बढ़िया आई तो फिर उस दिन तो आग लगा डालेंगे अपने। अपॉर्चुनिटी हाथ में जैसे आई, अपने को इतना